अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े भाई जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहिब, जनाब हाफिज़ मियाँ नुमान साहिब, जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहिब, जनाब मियाँ नसीर साहिब और आज के मेज़बान महफ़िल जनाब मियाँ अतर महमूद साहिब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 48 घंटे पहले ये तय हुआ कि एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, मगर जितनी रौनक आपने लगा दी इतने शॉर्ट नोटिस पर, आप खसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारी जमात एक इब्तिला के दौर से निकलकर बाहर आई है। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है। ये बख्त है उस शख्स के जिसका नाम नवाज शरीफ है कि जब भी कौम पे कड़ा वक्त आया, जब भी मुश्किल वक्त आया, जब भी ये कौम मुश्किलात का शिकार हुई, तो तमाम मुश्किलात का अल्लाह ताला के फजल से एक ही जवाब था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये लाहौर मियां नवाज शरीफ से इश्क करता है। इश्क। लाहौर को मुस्लिम लीग नून का किला क्यों कहते हैं? किला इसलिए कहते हैं कि लाहौर ने अच्छा बुरा वक्त नहीं देखा, लाहौर ने हालात नहीं देखे कि कितना जबर है, कितना जुल्म है। बुरे से बुरे वक्त में भी लाहौर ने मियां नवाज शरीफ को, शेर को कामयाब करके असेंबलियों के अंदर पहुंचाया। और मैं कल मियां साहब को एक शेर सुना रहा था। वो शेर यूं है कि मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, सर बकफ हूं मैं लड़ा दे किसी बला से मुझे। और सुनने में आया है कि यहां 127 में बला तो नहीं आई, बिलावल आ गया है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला जमात की तरफ से हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त एक आधे दिन में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कराची के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि कराची में कौन सा ऐसा तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किया है? मैं पूछना चाहता हूं कि कराची में कौन सी ऑरेंज ट्रेन बनी है? मैं हक बजाने हूं ये पूछने में कि कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है कि अब उठकर लाहौर आ गए हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो आपको बताएंगे कि ये वो हलके हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, मेट्रो, बस, शंघाई फ्लाईओवर तक बनाया है। और ये खिदमत का सफर जो मियां नवाज शरीफ ने 1980 की दहाई में शुरू किया था, एक ऐसा दौर आया कि कराची का अमन तबाह हो गया, बोरी बंद लाशें मिलने लगी, खुदकश धमाके होने लगे। वो कौन था जिसने कराची का अमन बहाल किया? बताओ मुझे, उसका नाम बताओ, वो कौन है? तो आज किस मुंह से, आज इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है? इनको हौसला कहां से आता है कि इन्होंने शहर लाहौर का रुख किया? मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि लाहौर कल भी मियां नवाज शरीफ का किला था और आज भी मियां नवाज शरीफ का किला है। और 8 फरवरी को हमने मियां नवाज शरीफ का कर्ज उतारना है। वो मियां नवाज शरीफ जो इस कौम की खातिर अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते बूझते हुए भी कि नाहक सजा दी जा रही है, जेल की सलाखों के पीछे चला गया। कुर्बानी अपने घर में रखी, कुर्बानी उसके भाई शहबाज शरीफ ने दी, कुर्बानी उसकी बेटी मरियम नवाज ने दी,
कुर्बानी उसके भतीजे हमजा शहबाज ने दी, कुर्बानी उसके साथी साद रफीक ने दी। तो आज वो वक्त आया है कि हमने उन कुर्बानियों का कर्ज उतारना है। और मुश्किल वक्त था, पीपल्स पार्टी को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। जब हमारी क़यादत अंदर थी तो मैं मीनारे पाकिस्तान के जलसे पे एक शेर पढ़ा था, मुझे फरमाइश हुई कि वो शेर दोबारा दोहरा दूं। और मुझे नहीं पता था कि ये दौर इतनी जल्दी बदल जाएगा, हालात इतनी जल्दी बेहतर हो जाएंगे। हम इन्हें कहते थे ये वक्त बदलेगा, ये वक्त का धारा है, ये एक सा नहीं रहता। तो हम इन्हें कहते थे कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं। हम इन्हें कहते थे कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नठ नठ जान बचानी है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान।